मॉर्निंग आकृति प्लेसमेंट्स। जी जी हाँ, हमारे पास 2 इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं। कहिए आपको क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए? आप ऐसा कीजिए, अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस मेरे सेक्रेटरी के पास रख दीजिए। आई गेट इन टच विद यू। ओके, बाय बाय। फिर तो एक काम करो। जी मैडम। ये इन्फॉर्मेशन पे राधिका और कविता को भेज देना। ओके सर। He is too much. I hate him. वो समझते क्या है अपने आप को? किसकी बात कर रही हो तुम? मिस्टर अजय सूद। और कौन? डोंट टेल मी, तुम भी उसका काम छोड़ा है? नेचुरली सुप्रिया। वो सैलरी 10,000 देता है तो क्या? एम्प्लॉयज की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। रूड। मैं वहां काम नहीं कर सकती। सुप्रिया प्लीज, तुम नहीं जानती कि वो। रिलैक्स रिलैक्स, बैठो। सुनीता, मैं अजय सूद के बारे में सब कुछ जानती हूँ। इससे पहले उसे 4 सेक्रेटरीज भेज चुकी हूँ और चारों की यही कंप्लेन रही है। कभी मिले तो नहीं उससे, बस फोन पर बात हुई है। मिलोगी तो खुद समझ जाओगी। बाय द वे, देखने में कैसा है? हमारी मील्स एंड मून्स भाषा में टॉल, डार्क एंड हैंडसम, और हमारी भाषा में जल्लाद। कैन यू इमेजिन? वो चाय पीने का भी वक्त नहीं देता। कभी टाइपिंग, कभी अकाउंट्स, कभी ये कभी वो। उफ। रिलैक्स सुनीता। नहीं सुप्रिया, सुनीता शांत नहीं हो सकती। तो तुम भी इसके फेवर में हो? जानती हो इसके ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया है? इतना खड़ूस है क्या वो? और सन की भी, जैसे कि दिमाग हिल गया हो। बस बहुत हो गया। लगता है मुझे अजय सूद का दिमाग ठिकाने पर लगाना ही होगा। तो आप मेरी सेक्रेटरी की जॉब करेंगे? जी मिस्टर सूद। लेकिन मिस सुप्रिया। मिसेस सुप्रिया। ओह, मिसेस सुप्रिया, आप आकृति प्लेसमेंट के मैनेजर हैं। आपकी सेक्रेटरियल क्वालिफिकेशंस क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? गुड क्वेश्चन। देखिए, मुझे एक एफिशिएंट सेक्रेटरी चाहिए, जैसा कि मैं आपसे फोन पर भी कह चुका हूं। 80 वर्ड्स पर मिनट, कंप्यूटर की पूरी जानकारी, मेरी बिजनेस अपॉइंटमेंट्स, मेरी पार्टीज की अरेंजमेंट्स, मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग, अकाउंट्स अप टू डेट, इन शॉर्ट ऑल इन ऑल। मैं आपकी एफिशिएंट सेक्रेटरी बन सकती हूँ। गुड। तो फिर आप कल से काम शुरू कर दीजिए। थैंक यू मिस्टर सूद। और हाँ, रिपोर्टिंग ठीक 9 बजे, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। जी। आप बाहर क्यों बैठे हैं? मैं थोड़ा जल्दी आ गई। 9 बजने में पूरे 4 मिनट बाकी हैं। पूरे 4 मिनट के बाद मैं आपकी बेल बजाऊंगी, एज योर रिक्वायरमेंट। इससे मतलब डिसिप्लिन भी है। आई लाइक दैट। आइए। कम। काका, सुप्रिया जी को चाय पिला दीजिए। बाय द वे, ऑफिस आवर्स में टी और कॉफी ब्रेक्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं। बेटा, बाबा की बात का बुरा मत मानना। ये आपको बाबा कब से लगने लगे? मेरे लिए है, बचपन से पाला है ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब भी चाय कॉफी चाहिए मुझे कह देना, मैं चुपके से तुम्हें दे दूंगा। जी नहीं, मुझे चाय कॉफी पीने की बिल्कुल आदत नहीं।
छुपके से भी नहीं। Yeah, tomorrow morning we are getting the report. Yeah. Okay, bye. तुमने सारे पेपर्स पढ़ लिए ना? मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स के? हाँ जी। कल सुबह मुझे इसकी समरी रिपोर्ट चाहिए। जी मिस्टर सूद। तुम मुझे अजय कह सकती हो। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। जी। नाम से बुलाने की परमिशन देता है। स्टूपिड इडियट। और हाँ, मरीन वर्क्स के साथ परसों की मेरी अपॉइंटमेंट्स रख देना। एंड टुमारो मॉर्निंग मुझे समरी रिपोर्ट चाहिए। जी। ओके, बाय। हेलो। तो कैसा रहा तेरा पहला दिन? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देख क्या होता है। सुनीता, ऑफिस में तो सब ठीक ठाक चल रहा है ना? डोंट वरी यार, तुम बस उस खड़ूस को संभालो। तेरी ये बेस्ट फ्रेंड किस लिए है? बाय द वे, वो टॉल, डार्क और हैंडसम कैसे लगा? अभी तक तो मैंने सिर्फ उसका लाल फूला हुआ चेहरा देखा है। सुनीता, आदमी के विचार ही उसे अगली या हैंडसम बनाते हैं। बाय। बेस्ट ऑफ लक। काका, मैं आपको कह चुकी हूँ फाइल मैंने टेबल पर रखी है। अब बिटिया तुम कह रही हो फाइल टेबल पर रख दी, बाबा कह रहे हैं फाइल तुम्हारे पास है। भगवान जाने फाइल कहाँ गई, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ है रिपोर्ट काका? आप अपने आप ही पूछ लीजिए। सुप्रिया, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? क्या बात है मिस्टर सूद, बहुत हाइपर लग रहे हैं। मेरी अपॉइंटमेंट कितने बजे की है? 11 बजे की, और इस वक्त सिर्फ 10:15 बजे है। और रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट मैंने टेबल पर रखी है। ओह रियली? और आपने रिपोर्ट वहां रखी, वहां से गायब हो गई रिपोर्ट? मैं क्या जानूं? हाँ, आप कैसे जान सकती हैं? क्योंकि आपने तो फाइल तैयार ही नहीं की। मैं जानता था सेक्रेटरी का काम आपको आता ही नहीं है। लड़कियां अपना घर ही ठीक से चला लें, वही काफी है। आप जैसी इनएफिशिएंट सेक्रेटरी मैंने आज तक नहीं देखी। एब्सोल्यूट रबिश। मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए, जाने का कोई फायदा नहीं है। आप खुद कैंसिल कर दीजिए। मतलब मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ मिस्टर सूद। आप अपने आप को समझते क्या हैं? 5 सेक्रेटरीज आपको छोड़ चुकी हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपसे बड़ा बददिमाग, बदतमीज और खड़ूस किस्म का आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता है। मिस्टर सूद, आप जैसे लोग एम्प्लॉइज तो रख लेते हैं, लेकिन पहले एम्प्लॉयर बनना तो सीखिए। आप क्या समझते हैं हम सब यहाँ पे नौकरी करने नहीं, आपसे भीख मांगने आते हैं, जो आपको हमारी महीने की सैलरी भी भारी पड़ती है? सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, यहाँ तक कि कभी कभी रात के 9 बजे तक हम आपकी गुलामी करते हैं। वक्त पर आओ, बेवक्त मत जाओ, चाय कॉफी मत पियो। क्या समझते हैं आप अपने आप को? हर वक्त दुनिया आपके हुक्म और रिक्वायरमेंट्स पर चलती रहेगी? नहीं, कम से कम मैं तो नहीं चलूंगी। कल सुबह ठीक 9 बजे आपको मेरी रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगी। गुड बाय। और हाँ, हो सके तो कभी अपना चेहरा आईने में देख लीजिए। आपके नेगेटिव और गंदे विचार आपको आपके चेहरे पर नजर आएंगे। इसलिए तो आज तक मैंने आपके चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी। आया बेटा? क्या बात है बेटा? काका, ये फाइल यहां कैसे आई? ये तुम्हारी टेबल पर पड़ी थी, सफाई कर रहा था तो यहाँ पर लाकर रख दी। 4 फाइलें और पड़ी हैं नीचे। काका, आपको पता नहीं है इस फाइल के चलते क्या हो गया? क्या हो गया? सुप्रिया ने अपने यहाँ नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी?
बड़े गरम मिजाज की है। पता नहीं उसका पति उसको कैसे टॉलरेट करता होगा। उसका पति है कहाँ? वो तो विधवा है। एक दिन रात को देर तक काम कर रही थी तो मैंने कहा बेटी घर जाओ, तुम्हारा पति इंतजार कर रहा होगा। तो कहने लगी 4 साल पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हो गया, अब घर पर उसका कोई इंतजार नहीं करता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कल्मिनेट करना चाहती हूँ। जी, थैंक यू। आईना दिखाने का शुक्रिया, गलती मेरी ही थी। आई एम सॉरी। वापस काम पर आ जाओ प्लीज। तुम्हारा एम्प्लॉयर नहीं, दोस्त अजय। सुप्रिया तुम्हारे लिए आया है। मैं जानता था तुम पहला कार्ड फेंक दोगी, इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वापस ऑफिस ज्वाइन कर लो सुप्रिया, प्लीज। सुप्रिया, ये लो। प्लीज 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 सुप्रिया, मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुनीता, ये सब क्या है? मैं भी हैरान हूं यार। अजय सूद सुबह सुबह आया और इतने पोलाइटली और प्यार से बातें करने लगा कि मैं और रितु दोनों इंप्रेस हो गए। वो तो बिल्कुल बदल गया है। एक ही दिन में? इम्पॉसिबल। बहुत शर्मिंदा था, पता है, मुझसे भी माफी मांगने लगा। कहने लगा कि शायद अकेला रह रहकर मैं ये भूल गया कि इंसानों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। सुनीता, क्या वो सचमुच तुझे जेन्युइन लगा? हाँ, उसकी आंखें तो जेन्युइन लग रही थी। आई थिंक सुप्रिया, उसे एक चांस देना चाहिए। प्लीज सुप्रिया। प्लीज सुप्रिया। ओके। मिस्टर सूद। सुप्रिया, तुम पूरी 1 घंटे लेट आई हो, लेकिन नो प्रॉब्लम, चलेगा। मैं आपको ये कहने आई हूँ कि अब मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जैसे मुझे एक एफिशिएंट सेक्रेटरी मिलेगी मैं उसे आपके पास भेज दूंगी। लेकिन जब तक कोई एफिशिएंट सेक्रेटरी नहीं मिलती, तुम्हें मेरे साथ ही काम करना होगा। What? This is your company's rule. Yes. I know. हाँ, और इससे पहले कि हम काम शुरू करें, पहले काका के हाथ की बनी हुई एक गर्मा गर्म चाय पीते हैं। मैं चाय नहीं पीती। तुम्हारी दोस्त सुनीता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताएं? यही कि तुम्हें चाय पीने का बहुत शौक है, फिल्म्स और थिएटर देखने का बहुत शौक है तुम्हें, इसीलिए इस संडे की मैंने 2 टिकट मंगवाई है। पृथ्वी में एक बहुत बढ़िया प्ले चल रहा है। पर मैं... देखो सुप्रिया, मैं भी शाम को घर पे खाली ही बैठा रहता हूँ। ऑफिस में मुझे बहुत काम है। देखो सुप्रिया, अगर तुमने मेरा ये ट्रीट एक्सेप्ट कर लिया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा मन मेरी तरफ से साफ हो गया है। सिंपल। प्लीज सुप्रिया। ओके। हाय। हाय, तुम कहाँ हो मैडम? यही तो हूँ। लगता है ये अजय सो तुमसे कुछ ज्यादा ही काम करवाता है, जो पिछले 2 महीनों से एक दिन भी ऑफिस नहीं आई। क्यों, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सुप्रिया, तू आज ये दुपट्टा पहन के गई थी? क्यों, इस सूट के साथ मैच नहीं होता क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके पहले इतने कलरफुल दुपट्टे तू कभी पहनती नहीं थी।
क्या बात है? रुक, मैं कॉफी लेकर आती अरे एक मिनट, कॉफी तो मैं जरूर पीऊंगी। तो बैठ, इधर बैठ। पहले मुझे इस दुपट्टे का राज बता। हूँ। अरे कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही लड़कियों की तरह ड्रेस करने का दिल कर गया। और वैसे भी अगर रवि होते तो मुझे फीके कपड़े कभी नहीं पहनने देते। शायद अजय सुद को भी फीका रंग पसंद नहीं है। क्या क्या मतलब? नहीं, मैंने उस खड़ूस का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसके सिवा आजकल तो तू किसी और को तो मिलती नहीं हो। सुप्रिया, सुनीता, वो खड़ूस नहीं है। He's become quite sweet and caring. ये बदलाव उसमें तुम ले आई इन 2 महीनों में, है ना? नहीं यार, मुझे लगता है खड़ूस उसे हालात ने बनाया। अब मैं जो देख रही हूँ वो उसका असली चेहरा है। सुप्रिया, कहीं कहीं तुम्हें उसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? Of course not. सोच के भी डर लगता है। क्यों? तुम्हें मोहब्बत करने का हक नहीं है? नहीं। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं खुश हूं तुम्हारी वजह से। वजह नहीं पूछोगी? मैं कुछ साल पहले एम्स्टर्डम से ये रिंग लाया था, पहन के देखो ना। सोचा था जिसे दिल से चाहूंगा उसे ये रिंग पहनाऊंगा। प्लीज 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 इसे उतारना मत। देखो सुप्रिया, आज तक मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया। अगर तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग होते तो मैं उनसे जाके बात करता। सुप्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। I want to marry you. ये ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रिया, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, प्रॉमिस। तुम नहीं जानते मैं विधवा हूँ। So what? So what? एक विधवा को हक नहीं है अपनी जिंदगी में रंग लाने का, चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का? मुस्कुराती हूँ अजय, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। महसूस हो रही है दिल में किसी की चाहत, देखी जब से उनके होठों पे ये मुस्कुराहट। ये अजय सुद तो बड़ा रोमांटिक निकला है। तो इसलिए आजकल मैं उसके बातों में कुछ ज्यादा ही खो जाने लगी हूँ। सच? हाँ सुनीता, सुनीता, मैं काम करते करते बहुत तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ। मेरा दिल भी करता है कि मैं फिर से पत्नी और माँ का रूप धारण करके अपने बच्चों को अपने घर बुला लूं और उन्हें अजय जैसे बाप के प्यार दूं। He's a wonderful man. बहुत खुश रखेगा हमें। लेकिन तूने तो कहा था कि तुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। चाहत तो है। खाना कैसा लगा? अब मुझे लगता है कि ऑफिस से निकाल कर तुम्हें सीधा रास्ते में भेज देना चाहिए। तो आप भेज रहे हो? हाँ जय, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक बात करनी है। I don't believe this. तुम शादी के लिए मान गई? काका! अजय, अजय, मुझे तुमसे कुछ, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं तुमसे नहीं काका, अभी कोई बात नहीं। काका! नहीं, अभी कोई बात नहीं। तुम शादी के लिए मान गए? Just काका, काका, आप इस घर के बुजुर्ग हैं। आप हमेशा कहते थे कि घर में एक बहू लाओ। हाँ, आ गई आपकी बहू। अच्छा, चुप चुप जियो बेटा,
भगवान तुम दोनों को खुशियां दे। उसने मेरी सुन ली, मैं उसका भी धन्यवाद करके आता हूं। सुप्रिया, आज मैं बहुत खुश हूं। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे इस जवाब का कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ताकि मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह सकूं। अजय, तुम रोज ही तो मुझे अपनी दिल की बात बताते हो। आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। हम बहुत जल्दी शादी करेंगे और उसके बाद हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, एम्स्टर्डम जाएंगे, हम दोनों पूरा यूरोप घूमेंगे। दोनों? हाँ, सिर्फ हम दोनों। हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए, इवन कोई बच्चा भी नहीं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ सुप्रिया, हम फैमिली प्लान नहीं करेंगे। हमें कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। मैं अगर हकीकत तुम्हें बताऊं तो मैं बच्चों से सख्त नफरत करता हूं। आई हेट देम। क्यों? याद है तुम्हें, मुझसे हमेशा पूछती थी कि MBBS बनने के बाद बिजनेस क्यों कर रहे हो? सुप्रिया, आज मैं दुनिया का सबसे मशहूर हार्ट सर्जन होता अगर एक शैतान बच्चे ने मेरा फ्यूचर खराब नहीं किया होता। वो कैसे? MBBS करने के बाद मैंने एक थीसिस लिखी थी। वो थीसिस मुझे जिनेवा मेडिकल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करनी थी। एक दिन जब वापस घर आया तो देखा कि पड़ोसी का एक बच्चा उसको फाड़ फाड़ के उसकी कश्तियां और हवाई जहाज बनाकर खेल रहा था। ये बच्चे सिर्फ नाश करना जानते हैं। दे आर सिंपली डिस्ट्रॉयर्स। सुप्रिया, हम कभी बच्चों के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वाह अजय साहब, बहुत नेक ख्याल है आपके। जो थीसिस को तुम खुद संभाल कर नहीं रख पाए, तुम बच्चे को दोषी ठहरा रहे हो। देखो सुप्रिया, तुम सफाई मत दो। अगर मैं कहता हूं कि नो चिल्ड्रन, दैट मीन्स नो चिल्ड्रन। अजय, मैंने सोचा था तुम बहुत ही सिंपल और केयरिंग किस्म के इंसान हो, पर तुम्हारी मुस्कुराहट एक धोखा थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं अजय, लेकिन मैं बच्चों से नफरत नहीं करती। तुम्हारे और मेरे ख्याल बिल्कुल अलग हैं। जो मिठास तुम्हारे प्यार ने मुझे दी थी, तुम्हारे ख्यालों ने उसे कड़वी कर दी है। अब समझी, अब समझी कि तुम घर में अकेला रहना क्यों पसंद करते हो। क्योंकि बच्चे जो भगवान की देन है, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो प्यार को, शादी को, रिश्तों को, बंधन को। तरस आता है तुम पर। ये रही तुम्हारी रिंग, और लॉकर की चाबियां तुम्हें बाद में भिजवा दूंगी। इसके बाद मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना। गुड बाय। ये तो सच में बड़े दुख की बात है। बच्चों से इतनी नफरत। क्या तुमने अपने बच्चों के बारे में बताया था? उसने मौका ही नहीं दिया। अच्छा हुआ वक्त से पहले सब कुछ पता चल गया। वो तेरे लायक ही नहीं था सुप्रिया। सुनीता, मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ। आई मिस देम। सुप्रिया, हमने अजय सूद को 2 पेज भेजे थे, लेकिन कुरियर वापस आ गया है कि घर बंद पड़ा है। फोन भी किया था लेकिन कोई उठा नहीं रहा है।
तुझे कुछ पता है वो कहाँ गए? जैसे अचानक मेरी जिंदगी में आया था वैसे चले गया। I don't care. सुप्रिया, प्लीज सुप्रिया, कंट्रोल योरसेल्फ। सुप्रिया प्लीज। सुप्रिया। तुम लोग अभी तक सोए नहीं? देखो तो, अरे वाह, एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर लेते हो। मुझे नहीं। इस मर्जी यही दबाए। ये क्या बता? अरे कॉमिक किसने दिया? प्रिया लाई। रोहित भैया। और ये क्या है? हाथ में बताओ। बिस्किट। बिस्तर में खा रहे हो बैठ के बिस्किट? अब मैं समझी चींटी कहाँ से आती है बिस्तर में। मैं देखता हूँ, मैं देखूंगी। अरे तुम ना मैं हेड ऑफ द हाउस हूँ। ओफो, हेड ऑफ द हाउस यहाँ बैठो, रात बहुत हो गई, सो जाओ। यस जी, मेरा नाम अजय सूद है। आई एम सॉरी मैंने आपको इस वक्त तकलीफ दी। मेरी गाड़ी हाईवे पे खराब हो गई। आपके घर की लाइट दिखाई दी और मैं यहाँ चला आया। मैं एक फोन कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। क्या बात है बेटा, इतनी रात गए तेज बुखार में बॉम्बे पूना हाईवे पे? बस मैम, किसी ने तकलीफ दी और मैं घर से निकल गया। सोचा 2-3 घंटे के लिए फार्म हाउस से टहल के आ जाता हूँ, और गाड़ी ही खराब हो गई। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं दवाई लेके आती हूँ। लगता है कोई आया है। हाँ रोहित, चलो चल के देखते हैं। चलो। अंकल, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? अरे तुम लोग अभी तक सोए नहीं? अंकल को तंग कर रहे हो? नहीं, हम अंकल को तंग नहीं कर रहे। इनसे पूछिए, हम अंकल को तंग नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, ये लो बेटा, दवाई लाई हूँ, ले लो, बुखार उतर जाएगा। मैं चलता हूँ। अच्छा। नहीं अंकल, आप मत जाइए, आपको बुखार है ना। रुक जाओ। प्लीज अंकल, प्लीज। रुक जाओ, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज रात यहीं रुक जाओ। एक अजनबी के लिए इतनी हमदर्दी, उसका इतना ख्याल। अरे अजनबी भी इंसान होता है ना, किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता, है ना? खुश? यस। कितना बुखार है डॉक्टर? 103। मेरा ख्याल है कम से कम आज आप ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि बुखार अभी तक उतरा नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ भिजवा देता हूँ जी। आप इनको 3-3 घंटे के बाद देते रहना। जी अच्छा। मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। चलिए। अंकल, आज आप यहीं रहेंगे? हाँ बेटे। अंकल, ये न्यूज़पेपर ना बहुत बोरिंग है, मेरी स्टोरी बुक लीजिए। इसमें ना एक बहुत अच्छी फैरी है, वो है ना हर अच्छे बच्चों की बात मानती है। अच्छा? प्रिया, तुम अंकल को डिस्टर्ब करना बंद करो, अंकल गुस्सा हो जाएंगे। हाँ। अंकल तो बहुत स्वीट है, मम्मी कहती है स्वीट लोग कभी गुस्सा नहीं करते। क्यों? फेरी गॉड मदर भी इसके पास नहीं आती।
अच्छा प्रिया, अगर तुम्हारे पास फेरी गॉडमदर आ जाए तो क्या मांगोगे? एक स्वीट सा पापा। अच्छा बच्चों, चलो चल के नाश्ता कर लो, अंकल को रेस्ट करने दो। चलो चलो चलो। और सुनो, टेबल पे दूध रखा है गिलास में, पी लेना। हाँ, नखरा मत बताना। ये बच्चे भी फैंटेसीज और फेरीज में कितना बिलीव करते हैं। बाय द वे, इनके पापा कहाँ हैं? हमसे बहुत दूर चले गए। तुम आराम करो, मैं कुछ फ्रूट्स लेके आती हूँ। मत रो प्रिया, मत रो। तू भी तो रो रहा है। तू अंकल को क्यों नहीं बोलता कि नहीं जाए? इन 2 दिनों में आपने जितना मेरा ख्याल रखा, इन बच्चों ने जितना प्यार दिया, मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। भूलने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हम मिलते रहेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय द वे, बच्चे कहाँ हैं? अरे रोहित, प्रिया, अरे बच्चों, अंकल जा रहे हैं, नीचे आओ। हाँ? अरे आप लोग रो रहे हैं? आप प्लीज मत जाइए ना अंकल, प्लीज। मैं फिर आऊंगा। यस, प्रॉमिस। झूठी प्रॉमिस मत करना, नहीं तो बच्चों का दिल फेरी गॉडमदर पे से उठ जाएगा। मैं झूठी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। इस बार तो मैं मुंबई जा रहा हूं, अगली बार आप लोगों को फार्म हाउस लेके जाऊंगा, फिर मजा आएगा। यस, प्रॉमिस। प्रॉमिस। खुशियाँ लगे मुझको सारे जहां की अपनी, गले मुझे लगाए जब ये मासूम मुस्कुराहट। अच्छा, मैं चलता हूँ। रोते नहीं अंकल, फिर आएंगे। खुशियाँ लगे मुझको सारे जहां की अपनी, गले मुझको लगाए जब ये मासूम मुस्कुराहट। खुशियाँ लगे मुझको सारे जहां की अपनी। मैं बच्चों से सख्त नफरत करता हूँ। आई हेट देम। एक स्वीट सा पापा। नहीं अंकल, आप मत जाइए, आपको बुखार है ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ अजय, लेकिन मैं बच्चों से नफरत नहीं करती। अब समझी कि तुम घर में अकेला रहना क्यों पसंद करते हो, क्योंकि बच्चे जो भगवान की देन है तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। खाना ठंडा हो रहा है। काका, भूख नहीं है। जब से पूना से आए हो उदास ही रहते हो, बात क्या है? काका, बच्चे कितने प्यारे होते हैं। सुप्रिया ठीक कहती थी, बच्चे भगवान की देन है। तो
सुप्रिया से शादी करके इस घर को खुशियों से क्यों नहीं भर देते? हेलो, आकृति प्लेसमेंट। कैन आई स्पीक टू सुप्रिया प्लीज? क्या 2 दिनों से छुट्टी पर हैं? बीमार हैं? ओके, थैंक यू। सुप्रिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं सुप्रिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि शादी से पहले ही मैंने तुम्हारे सामने ऐसी बेहुदा कंडीशन रखी। सुप्रिया, एक मासूम बच्चे की शैतानी की वजह से मैं ऐसी नफरत में जी रहा था कि मैंने अपने होने वाली पत्नी से कह दिया कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। नो चिल्ड्रन। छे। मगर इन 2 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि एक बच्चे की मुस्कुराहट से जिंदगी में कैसे रंग आ जाते हैं, कैसे खुशियां खिल जाती हैं। मुझे खुशी आज है कि तुम्हारे दिल से बच्चों की तरफ से नफरत निकल चुकी है। तो फिर मुझे माफ कर दो सुप्रिया। सुप्रिया, हम शादी करेंगे और अपनी जिंदगी में वो रंग, वो खुशी लाएंगे जो इन 2 दिनों में मैंने देखी है। सुप्रिया, विल यू मैरी मी? नो। आज मैं तुम्हें प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन इन 2 दिनों में मुझे एहसास हुआ है कि एक सौतेला बाप मेरे बच्चों को इतना प्यार नहीं दे सकता जितना मैं उन्हें करती हूँ। सौतेला बाप? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चे? क्या कह रही हो तुम? आज मैंने फैसला किया है कि तुम्हें एक पत्नी की इतनी जरूरत नहीं जितना मेरे बच्चों को उनकी माँ की है। मैं डरती हूँ कि हमारी मोहब्बत की वजह से मैं उनकी सौतेली माँ न बनकर रह जाऊं। सॉरी। ये क्या कह रही हो तुम? देखो सुप्रिया, मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे बच्चों को भी उतना ही प्यार करूंगा जितना तुमसे प्यार करता हूं। नहीं अजय, कोई भी गैर आदमी मेरे बच्चों को बेइंतहा प्यार नहीं दे सकता। और नहीं मेरे बच्चे किसी गैर आदमी को अपना पापा कहेंगे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, अब मैं सिर्फ मां बनकर जीना चाहती हूँ, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए। ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी इस खुशी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। लगता है मेरी जिंदगी में अकेलापन ही लिखा हुआ है।
आप लोग? प्रिया, रोहित, मम्मी, आप यहाँ कैसे? तेरी तबीयत की सुन के हम नहीं आते क्या? लेकिन ये तो बता, तू अजय सूद को कैसे जानती है? ये तो मैं पूछ रही हूँ, आप इन्हें कैसे जानती हैं? मम्मी, ये हमारे बहुत स्वीट अंकल हैं और ये हमें अपने फार्म हाउस पर भी ले जाएंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रिया, इन 2 दिनों में जो मुझ में बदलाव आया वो तुम्हारे इन दोनों प्यारे से बच्चों की वजह से था। बेटा, बात मुझे अब समझ में आई। वो परेशानी मेरी बेटी ही थी, जिसकी वजह से तुम आधी रात को 103 बुखार में इत्तेफाक से तुम्हें मेरे घर आना पड़ा, है ना? आंटी, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपका और इन दोनों बच्चों का प्यार मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस घर में शायद मेरी जरूरत नहीं है। कई बार यूं तो चलके आंखों से मेरे आंसू, टेक केयर सुप्रिया। चलके पहली बार ये आंखों से मुस्कुराहट, फिर हमें छोड़ के जा रहे हैं? प्लीज मत जाइए ना। बेटे, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? आप क्यों नहीं रह सकते यहाँ पे? बेटे, आपकी मम्मी कहती हैं कि सुप्रिया, मुझे भी लगता है कि कोई मुझे पापा कह के पुकारे। हम कहेंगे आपको पापा। कई बार यूं तो चल के उठो बेटे। आँखों से मेरे आंसू, अब मुझे लगता है मेरा परिवार पूरा हो गया। आओ अंदर आओ। आँखों से मुस्कुराहट